आलमी तबलीगी इज्तिमा पर टिप्पणी करने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी भोपाल ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने आलमी तबलीगी इज्तिमा को लेकर उठ रहे आपत्तियों पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। कमेटी के संरक्षक शमसुल हसन ने कहा कि इज्तिमा जैसे धार्मिक आयोजन पर उंगली उठाने वाले पहले अपने गिरबान में झांके। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाने और प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शमसुल हसन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने वाले चंद्रशेखर जैसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर कुरैशी और मीडिया प्रभारी मोहम्मद आरिफ ने भी इस मौके पर कहा कि सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो धार्मिक सौहार्द को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शांति और एकता बनाए रखने के लिए नफरत फैलाने वाले तत्वों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाना जाना जरूरी है। कमेटी के पदाधिकारियों ने सरकार से अपील की है कि वे प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प दिखाएं और नफरत फैलाने वालों को बख्शा न जाए। इसमें एक सवाल उठाने वाले का स्तर क्या है, पहले तो ये देखा जाएगा क्या स्तर है उनका। एक संस्था चलाने वाला इत्तेफाक से धोखे से एक पूज्य और सम्मानित संस्था का अगर अध्यक्ष बन जाता है तो उसको अपनी भाषा में बदलाव लाना चाहिए। दो कौड़ी का आदमी 78 साल से जो इज्तिमा चला आ रहा है, दो कौड़ी का आदमी जिसकी कोई औकात नहीं वक़्त नहीं, धोखे से एक सम्मानित संस्था का अध्यक्ष बन जाता है तो उसको मैं संस्था के लोगों से कहूँगा कि हिंदुस्तान समिति बहुत वरिष्ठ लोगों की संस्था है, पढ़े लिखे काबिल लोगों की संस्था है। अगर धोखे से अगर ये बन गए किसी का वजह से कारणों से तो इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 70 साल हुए और 78 साल से इज्तिमा लग रहा है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से पहले से इज्तिमा चला आ रहा है। 8 लोगों से शुरू हुआ इज्तिमा आज पूरी दुनिया में मुल्कों में फैला हुआ, सारी दुनिया की जमातें आती हैं यहाँ पर। और अफसोस की बात है जिस तरह की ये भाषा का इसने इस्तेमाल किया है तो उसको पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कि कोई भी बाहर से जब विदेश से इस सिस्टम में शरीक होने आता है तो सबसे पहले उसको वेरिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, विदेश मंत्रालय करता है, उसके बाद उनको एंट्री दी जाती है यहाँ। लेकिन ये ऐसे अनपढ़, हम तो सोचते हैं कि हमारे समाज में ही शिक्षा का अभाव है। हमें लगता है कि इस बहुसंख्यक समाज में भी शिक्षा का अभाव है जो ऐसे लोग आते हैं और भोपाल की और मध्य प्रदेश की गंगा जमुना तहजीब पे टीका टिप्पणी करते हैं। आपको क्या लगता है कहीं कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल संरक्षण मिल रहा है? जैसे इनका बयान आता है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश शर्मा के बयान आना शुरू हो जाते हैं। कहीं एक मिलीभगत तो नहीं, यह एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, ये सच्चाई है। चाहे वो रामेश्वर जी हो या चंदू चंद्रशेखर हो या XYZ, जिस तरह के हालात इस मुल्क को, इस प्रदेश को जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार संभालने की कोशिश करते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार के लोग, सरकार में शामिल लोग, सत्ता से जुड़े हुए लोग और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, जिससे ये लगता है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की जानिब से हम कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आप दोनों आंखें खोल के रखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो हमारी शांति व्यवस्था को जो भंग करने की बात करते हैं और विदेशी जो हमारे यहाँ मुल्क से बाहर से लोग यहाँ आते हैं जमातों में, उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा जाना न्यायोचित होगा। ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश की और भोपाल की और देश की गंगा जमुना तहजीब जो बनी रहे। नहीं, खतरा तो मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से आपसी मनमुटाव जरूर सामने आते हैं जिससे कि खतरा तो उत्पन्न नहीं होगा, जूते लगा के जेल चले जाएंगे। तो मेरी तो मांग है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से कि ऐसे लोगों को जिनको शिक्षा का ही ज्ञान नहीं है, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को तो जूते मार के जेल का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री को खुद दिखाना चाहिए। जी, जैसे कि चंद्रशेखर तिवारी का भी जो बयान आया है, तो मैं उनसे सिर्फ कहना चाहूँगा कि उनका कहना ये है कि पासपोर्ट की जांच की जाए, ठीक है ना। तो जो जिस मुल्क से आता है उसका पासपोर्ट बनता है, पूरी जांच होती है, उसके बाद ही आ पाता है यहाँ पर। और इसी में के अंदर आप
जितनी भी जो बात होगी, बयान होंगे, उनकी वो रिकॉर्डिंग किया है। तो ईंट खेड़ी से लेके और अपने भारत डाकिस तक, भोपाल डाकिस तक, यहाँ पर सब जगह माइक रखते हैं, पूरे स्टीमर की पूरे बयान लोग सुनते हैं। क्या उनको सुनाई नहीं देता? और मैं उनको दावत देता हूँ 4 दिन की, 4 दिन के लिए वो आए, स्टीमर में ठहरे क्या, और बयान सुने क्या तकरीर की जाती है और क्या बात की जाती है, तब उनकी समझ में आएगा। हिंदू उत्सव समिति उनको अध्यक्ष को बनाया गया है। ऐसे लोगों को हिंदू उत्सव समिति को अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। मेरी मांग है कि उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया है। ऐसे लोग धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में आपसी मनमुटाव करने का काम कर रहे हैं। मैं हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो ये सवाल उठा रहा हो, मतलब वो सवाल आप तो डायरेक्ट सरकार के ऊपर उठा रहा हो। सरकार 20 साल से सरकार आपकी यहाँ पर है, वो 78 साल से चला आ रहा है इस्तीमा। तो सरकार क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, जो आप उस पर सवाल उठा रहा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष साहब, आप हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष बने हो, तो आप हिंदू उत्सव समिति के कार्य को देखिए, ना कि आप मुस्लिमों की टांगे खींचना और ये काम करना, ये गलत है। आप आपके काम देखो।